The spotlight now is on Mumbai, where the investigation into the broad daylight shooting of real estate agent Freddie De Lima in Kandivali's Charkop has in fact intensified, with the CCTV footage emerging as the central lead in the case. Now, the Charkop police have arrested Munna Mayuddin Sheikh, who is believed to be the mastermind who coordinated the attack. Even as the hunt for the three bike-borne shooters continue, the CCTV clip, now a crucial piece of evidence, captures the entire sequence of events moments before the firing. So now we have the CCTV footage which is emerging as the central lead in the case. Remember, viewers, that this CCTV clip is actually just capturing moments before this entire incident actually occurred. In the video, De Lima and a friend are seen stepping out of the gate and walking towards a parked car. Suddenly, a man, later identified as one of the attackers, approaches Freddie and fires two shots at close range, hitting him once in the chest and once in the stomach. The shooter then flees while the two accomplices wait nearby on a motorcycle. Police said that the attackers had been circling the spot for several minutes, waiting for the right moment. De Lima, who sustained critical injuries, was rushed by locals to Oscar Hospital, where doctors removed both the bullets. He remains unconscious and under intensive care. Police believe that Sheikh, the arrested accused, played a pivotal role in planning the attack. Officers also said that the motive is still unclear and can be confirmed only after sustained interrogation. A full-scale probe is currently underway. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more details on the story. Shahid, CCTV footage जो हमें मिली है ये पूरे ब्रॉड डेलाइट शूटिंग ऑफ रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी के मामले में, उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। जी देखिए, जिस तरह से फ्रेडी डे लिमा जो रियल एस्टेट कारोबारी है, इनके ऊपर उस वक्त जो है हमला हुआ जब ये स्कूल से निकल रहे थे। फ्रेडी के साथ में उनका एक कजिन भी था और इस दौरान अचानक आते हैं बाइक सवार तीन और उन्होंने जो है फ्रेडी पर हमला किया। फ्रेडी पर जो है दो गोलियां चली और उसके बाद फ्रेडी के जो कजिन है वो उनको अपने साथ पास के हॉस्पिटल में ले गए। जैसा कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, फायरिंग का जो इंसिडेंट हुआ है वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने दोनों ब्लड निकाली और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर चारकोप पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बाद सीसीटीवी, जैसा कि न्यूज़ एक्स पर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बड़े ही बेबाकी से ये फायरिंग की गई है। प्राथमिक जानकारी में हमें ये बात सामने आई है कि फ्रेडी को लेकर जो है जिसने फायरिंग की है, इनके बीच कुछ आपसी रंजिश चल रही थी और इसी के दौरान जो है ये फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जोनल डीसीपी ने इस पूरे मामले में जो जानकारी दी उसमें बताया है कि एक शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले में जो है तफ्तीश जारी है कि असल में मामला और क्या क्या रहा है, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। फ्रेडी को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, ब्लड जो बुलेट है उनके जिस्म से निकाल ली गई है, अभी भी जो है उनका इलाज चल रहा है। चूंकि उनका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, पुलिस इस पूरे मामले में फ्रेडी डे लिमा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होगी इस पूरे मामले में उनका बयान काफी अहम रहेगा और इसके बाद ही पुलिस को जो है असल वजह पता चल पाएगी। हालांकि प्राथमिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि ये आपसी रंजिश का भी मामला लग रहा है। जिस आरोपी के हिरासत में लिया गया है उसको लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि उसका भी जो है इस मामले में, इस फायरिंग में अहम रोल रहा है। जी।